हाँ जी गाइस, तो फ्रेंड्स सीए के रिजल्ट्स आ गए हैं आज और मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू हु हैव क्लियर्ड द सीए फाइनल्स एज वेल एज सीए इंटरमीडिएट। या तो आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं या फिर सीए फाइनलिस्ट बन गए हैं। आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस रिजल्ट वाइज कि पिछली बार क्या रहा था और इस बार क्या रहा है। पूरा एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि भाई क्या क्या चीजें हमको आगे जाके करनी है। एंड जिनका एग्जाम इस बार क्लियर नहीं हो पाया को क्या क्या चीजें करनी है वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो आ जाओ फटाफट से सीए रिजल्ट एनालिसिस में। सबसे पहले गाइस सीए फाइनल की बात करेंगे। इस बार जो रिजल्ट आया है ग्रुप वन का 24.66% विच इज वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी गुड रिजल्ट। जैसे पिछली बार भी आया था उससे भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट ग्रुप वन का इस बार देखने को मिला है। 51,000 पीपल actually gave the exams for group 1 and 12,811 have cleared group 1 exam which is 24.66%। पिछली बार 66,000 लोगों ने दिया था और अप्रोक्सीमेटली 14,979 had cleared, जिसमें 22% आपकी पासिंग परसेंटेज निकल के आई थी। ग्रुप टू की अगर बात करें 32,000 पीपल गिव द एग्जाम। आउट ऑफ 32,000 8,000 हैव क्लियर्ड इट। 25% आपका पासिंग परसेंटेज रहा है जो कि अगेन बहुत ही बढ़िया है। पिछली बार ये 26% के आसपास था, लेकिन ज्यादा लोगों ने एग्जाम दिया था मई में और 12,000 लोगों ने क्लियर किया था ग्रुप टू एग्जाम। बोथ ग्रुप्स की अगर बात करें तो 16,000 लोगों ने ग्रुप टू के बोथ ग्रुप्स के एग्जाम्स दिए, जिसमें से 2700 हैव क्लियर्ड बोथ ग्रुप्स दिस टाइम। 16% का रिजल्ट रहा है, पिछली बार ये 18% था और काफी ज्यादा लोगों ने एग्जाम्स दिए थे। तो नंबर वन तो सर आपके सितंबर में थोड़े कम लोगों ने एग्जाम्स दिए हैं, बट पासिंग परसेंटेज इज अगेन वेरी वेरी गुड एंड नंबर ऑफ सीएस भी आपके 11,466 पीपल हैव बिकम क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो कि अगेन बहुत ही अच्छा नंबर है। पिछली बार तो ये नंबर 14,000 का था जो कि बहुत ही ज्यादा था, बहुत ही अच्छा था। इस बार भी काफी अच्छा रिजल्ट रहा है। 11,466 पीपल हैव क्वालिफाइड इन द सितंबर एग्जाम। एंड गाइस माइंड यू 3 बार इस बार एग्जाम्स हो रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 35 to 40,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एनुअली बनेंगे, जो कि पिछली बार तक 15-20 हजार ही रहते थे ऑन एन एनुअल बेसिस। तो नंबर ऑफ सीएस आर इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से कंपटीशन भी बढ़ेगा, बट सर रिजल्ट तो बढ़ ही रहा है, जो कि अच्छी बात है। मेनी पीपल आर नाउ क्वालिफाइंग देयर एग्जाम्स। तो ये सर सीए फाइनल की एनालिसिस है। इसके बाद सीए इंटर की बात करें तो इंटर का रिजल्ट इन कंपैरिजन टू सीए फाइनल थोड़ा सा कम रहा है, बिकॉज नाउ व्हाट आईसीएआई इज डूइंग कि भाई आपकी जो एंट्री है वो थोड़ी सी टफ करी जा रही है। फाउंडेशन इंटरमीडिएट थोड़ा सा टफ करा जा रहा है और जो सीए फाइनल है वो कंपैरेटिवली इजी रखा जा रहा है, ताकि आपका एग्जिट थोड़ा सा इजियर रहे। ऐसा देखने को ट्रेंड मिल रहा है पिछले एक साल से। तो सीए इंटर की अगर हम बात करें तो ग्रुप वन में 93,000 पीपल गेव द एग्जाम। ग्रुप टू 69,000 लोगों ने दिया था और बोथ ग्रुप 36,000 लोगों ने दिया था, जिसमें आपका ग्रुप वन का रिजल्ट रहा है 8,000 पीपल हैव क्वालिफाइड ग्रुप वन। 9% का रिजल्ट रहा है। ग्रुप टू का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट रहा है, 18,000 पीपल हैव क्लियर्ड ग्रुप टू, जिसमें 27% आपकी परसेंटेज निकल के आती है और बोथ ग्रुप्स की आपकी 10% की परसेंटेज निकल के आती है, एज कंपेयर टू लास्ट टाइम जो कि आपका 14% का रिजल्ट था ग्रुप वन का। 14,000 पीपल एक्चुअली क्लियर ग्रुप वन। नंबर ऑफ पीपल हु अपीयर्ड फॉर लास्ट एग्जाम वो भी अराउंड इतने ही थे जितने इस बार हैं। इंटरमीडिएट के एग्जाम्स उतने ही लोगों ने दिए थे जितने पिछली बार लोगों ने दिए थे, बट पासिंग परसेंटेज इस बार कंपैरेटिवली कम रही है ग्रुप वन की एज कंपेयर टू ग्रुप टू। ग्रुप टू पिछली बार 21% का रिजल्ट था, इस बार 27% का है, जो कि अच्छी बात है। और बोथ ग्रुप्स का आपका 13% का रिजल्ट था, जो कि इस बार 10% आया है। राइट, तो इंटरमीडिएट का भी अच्छा रिजल्ट आया है, पिछली बार जैसा ही रिजल्ट आया, और ग्रुप टू का तो बहुत ही बढ़िया आया है। राइट, तो ये हुई सीए इंटर की बात। अब सर अगर हमारे एग्जाम्स क्लियर नहीं हो पाए हैं, रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहा है, तो हमको क्या क्या चीजें करनी है वो मैं आपको इस स्लाइड पे बताना चाहता हूं। सर अगर आपको पता है कि आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, तैयारी कच्ची थी, तो भाई ये वीडियो को भी यहीं पे बंद करो, फटाफट से जाओ और पढ़ने बैठ जाओ अपने अगले अटेम्प्ट के लिए जो आपका जनवरी में होने वाला है। अगर आपको खुद ही पता है कि भाई हमारी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, तो फटाफट से पढ़ाई में लग जाओ। नंबर टू केस ये हो सकता है कि सर तैयारी तो अच्छी थी और अटेम्प्ट भी अभी हमारे 3 से कम है, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी आंसर कॉपीज मंगवानी है, रिटन प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 3 मॉक टेस्ट देने हैं हर पेपर के,
और ये इंश्योर करना है कि आप 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आओ। ये 3 चीज आपको करनी है, गेट योर आंसर कॉपीज, डू रिटन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट आपको 3-3 देने हैं हर सब्जेक्ट के, और 100 मार्क्स का पेपर अगली बार इंश्योर करना है कि आप दे के आओ और फटाफट से आपको पढ़ाई में लग जाना अगर आपके 3 से कम अटेम्प्ट है तो। अगर आपके 3 से ज्यादा अटेम्प्ट है लेकिन 5 से कम अटेम्प्ट है गाइस, और बॉर्डर लाइन केस रहा है कि भाई 5-6 नंबरों से हर बार अटेम्प्ट मिस हो जाता है, या फिर आपका सिंगल ग्रुप क्लियर्ड है, एक ग्रुप ही बचा है, तो भी आपको सेम चीज करनी है, गेट योर आंसर कॉपीज, डू रिटन प्रैक्टिस एंड अटेम्प्ट फॉर 100 मार्क्स। दोनों ही केसेस में आपको सेम चीज अप्लाई करनी है। बट गाइस अगर आपके 5 से ज्यादा अटेम्प्ट हो गए हैं, सिंगल ग्रुप भी क्लियर नहीं है, हर बार आपका जो केस है वो बॉर्डर लाइन भी नहीं रहता, आराम से 20-25 नंबरों से आपका रिजल्ट पास से दूर रहता है, तो गाइस मैं आपको ये कहूंगा कि एक बार जरूर से सोचना कि क्या हम सही जगह पे हैं, क्या हमको सीए एग्जाम्स के अलावा भी कोई और पाथ मिल सकता है, क्या हम सीएफए, एसीसीए या किसी और करियर पाथ की तरफ जा सकते हैं। बिकॉज 5 अटेम्प्ट एक सिग्निफिकेंट टाइम होता है जो कि हम इन एग्जाम्स को दे चुके हैं, और अगर हमारा एक भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ है तो हमको एक बार जरूर से बैठ के सोचना पड़ेगा। और उसमें भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमको सर एक बार तो सीए एग्जाम्स देने ही है, देन आई वांट यू टू मेक अ डेडलाइन कि मैक्सिमम हम 2 ही अटेम्प्ट देंगे, और इन 2 अटेम्प्ट्स में क्लियर हुआ तो ठीक, नहीं तो हम सीए वाली जर्नी को ड्रॉप करके कोई और करियर पाथ चूज करेंगे। राइट तो आपको इवैल्यूएट करना है कि आप इन 4 में से कौन से केस में लाइक करते हैं, एंड प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंगली। राइट तो अगर आपके एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए तो ये चीज आपको अडॉप्ट करनी है फ्रॉम द नेक्स्ट वेरी डे। और अगर आपके एग्जाम्स क्लियर हो गए हैं गाइस, तो सबसे पहली बात तो आपको पार्टी जरूर से करनी है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द लाइफ टाइम अचीवमेंट, वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ टाइम। ये जर्नी आपको दोबारा जीने को नहीं मिलेगी, और ये खुशी भी आपको दोबारा नहीं मिलेगी। आप जिंदगी में सिर्फ एक ही बार सीए बनोगे, बर्थडे आपका हर साल आएगा बट सीए आप सिर्फ एक ही बार बनोगे। तो अगर आप सीए बन गए हैं या फिर सीए फाइनलिस्ट बन गए हैं, तो सबसे पहले तो एंजॉय करो 2-4 दिन, अच्छे से पार्टी करो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। उसके बाद फिर आपको किन कामों पे लगना है वो मैं आपको बता देता हूं। राइट इसके बाद गाइस अगर आप जॉब या आर्टिकलशिप हंट पे जाते हो तो नंबर्स आपके सामने हैं। अगर आप जॉब या आर्टिकलशिप हंट पे जा रहे हो तो सर इस बार एनुअली अगर हम बात करें तो 30 to 40,000 CAs annually we are expecting, which is around more than double of what used to be around 2-3 years back। ठीक है, और सिमिलर नंबर आपको सीए इंटरमीडिएट क्लियर्ड फाइनलिस्ट में भी मिलेगा। 30 to 40,000 पीपल आर क्लियरिंग द एग्जाम्स ऑन एन एनुअल बेसिस। पर क्या वैकेंसीज उतनी है? वैकेंसीज तो हैं, लेकिन टॉप फॉर्म्स में अगर हमको जाना है, अच्छी कंपनियों में अगर हमको जाना है, तो हमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हमने जो लेटेस्ट ड्राइव करवाई थी अभी बिग फोर्स के साथ, जीटी के साथ, उसके नंबर्स आपके सामने हैं। 2 दिन में देयर वर 820 applicants, out of them only 86 were shortlisted for the interviews and finally 18 were only selected। ये परसेंटेज निकल के आती है 2.2%, यानी कि आउट ऑफ द टोटल एप्लीकेंट्स ओनली 2.2% ऑफ द पीपल फाइनली गॉट सेलेक्टेड इन दिस अपॉर्चुनिटी। राइट तो दिस इज द लेवल ऑफ कंपटीशन। क्या चाहिए रिक्रूटर्स को वो भी हमने उनसे पूछा, और उन्होंने हमको रीजंस लिख के दिए हैं कि साहब क्यों हम कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करते हैं, व्हाट आर द मेन रीजंस। और सबसे ऊपर आपको इसमें दिखाई देगा टेक्निकल रिजेक्ट, टेक्निकल रिजेक्ट, टेक्निकल रिजेक्ट, टेक्निकल रिजेक्ट, टेक्निकल रिजेक्ट, टेक्निकल रिजेक्ट। और नंबर 2 पे आपको दिखेगा सीवी रिजेक्ट, सीवी रिजेक्ट, सीवी रिजेक्ट, सीवी रिजेक्ट, सीवी रिजेक्ट। और नंबर 3 पे दिखेगा आपको एचआर रिजेक्ट, एचआर रिजेक्ट, एचआर रिजेक्ट। यानी कि 3 चीजें जो रिक्रूटर्स को चाहिए वो हैं आपसे, नंबर 1 बीइंग टेक्निकल स्किल्स, number 2 being communication skills, and number 3 your resume, your CV needs to be very appropriate and very outperforming as compared to other people। तो 3 चीजों का कॉम्बिनेशन रिज्यूमे, टेक्निकल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी टेक्निकल स्किल्स पे सबसे ज्यादा फोकस है, बिकॉज आजकल टॉप फॉर्म्स में 2-2 टेक्निकल राउंड्स हो रहे हैं। आपके एचआर राउंड से पहले टेक्निकल राउंड हो रहा है, बिकॉज a chartered accountant or a CS aspirant is considered to be an expert in the field of finance। आप टेक्निकल एरिया में एक्सपर्ट है, आप अपने फाइनेंस की फील्ड में एक्सपर्ट है, और वही आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। राइट तो टेक्निकल स्किल्स पे आपका मेन फोकस होना चाहिए, और ये आरटीसी का कॉम्बिनेशन रिज्यूमे, टेक्निकल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, दिस विल गेट यू टू योर ड्रीम कंपनीज।
राइट। तो इसको जरूर से नोट कर लीजिएगा, और इसी के लिए हमने बहुत सारी आपके लिए मेहनत करी हुई है। फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन डाउनलोड द लिस्ट ऑफ टॉप 50 कंपनीज अलॉन्ग विद द HR डिटेल्स। जो टॉप 50 फर्म्स है कंट्री की, उनमें अगर आपको अप्लाई करना है तो उनकी वेबसाइट, उसकी उनकी HR डिटेल्स अलॉन्ग विद देयर लिंक्डइन आईडीज, ये पूरी हमने आपके लिए कंपाइल करी हुई है। और सिटी वाइज लिस्ट ऑफ फर्म्स ये आपके लिए कंपाइल करी हुई है। मैं आपको दिखा देता हूं ये आपको कहां से मिलेगी। आपको आना है thinkingbridge.in पे, और यहां पे आपको मोर पे जाके डाउनलोड फ्री रिसोर्सेज में बहुत सारे अपने रिसोर्सेज मिल जाएंगी फॉर योर जॉब एंड आर्टिकलशिप प्रिपरेशन, राइट। रिज्यूमे टेम्पलेट, सिटी वाइज लिस्ट ऑफ टॉप फर्म्स, एक्सेल शॉर्टकट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टेम्पलेट्स, राइट, कम्युनिकेशन स्किल्स गाइड बुक एंड गाइड बुक ऑफ एवरी डोमेन ऑल्सो, इंटरनल ऑडिट की, स्टैट्यूटरी ऑडिट की, GST की। यहाँ पे आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलने वाली हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोडेबल हैं। तो प्लीज जाके आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, राइट। तो जरूर से पार्टी कर लो सबसे पहले, और उसके बाद फिर अपनी तैयारी में लग जाओ। इन फ्री रिसोर्सेज को जरूर से यूटिलाइज करो और थिंकिंग ब्रिज के साथ जुड़ जाओ। आपकी करियर जर्नी में आपके साथ रहेंगे आपकी प्लेसमेंट्स तक, राइट। तो वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।